राहें छूट जाती हैं पर मंजिल नहीं छोड़ते, जाने वालों के लिए जीना नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त गीता आज आपसे बात करने आई हूँ चिंता के बारे में। अभी की स्थिति में ऐसा लगता है कि चिंता हर एक व्यक्ति के लिए बेहद घातक साबित हो रही है। भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, ये बात सबको परेशान किए हुए है। किसी के पास अपनों को खोने का दुख है तो किसी के पास खुद कोरोना से ग्रस्त होने की चिंता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। आज के माहौल में चिंता एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर हो गई है हमारे अस्वस्थ होने के लिए। याद रखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये सारी बीमारियों के लिए एक न्योता है, क्योंकि ये एक ऐसी असहज मानसिक और शारीरिक स्थिति है। कई बार जब हम एक बात को लगातार सोचते हैं और कई सारे उसके नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचते हैं तो उसी को चिंता कहते हैं। जैसे किसी भी स्थिति में किसी एक विषय से या किसी एक घटना से दूसरी चीज पर, दूसरे विषय पर, दूसरी बात पर ध्यान न लगा पाना, ये चिंता का एक प्रमुख लक्षण हम देख सकते हैं। इसके अलावा चिंता जो होती है, एक स्तर तक सामान्य चिंता ठीक है, वो हमें कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन हम कैसे पहचानें कि हमारी चिंता आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इस स्थिति में हमें देखना होगा कि हमें लगातार किसी एक चीज को सोचने की वजह से घबराहट सी तो नहीं हो रही है, बेचैनी होना, ठीक से नींद ना आना या नींद टूट टूट कर आना और पसीना आना, किसी एक ही चीज के बारे में लगातार सोचते रहना और उससे हमारी जो डेली की एक्टिविटीज होती हैं वो प्रभावित हो रही हों, तो अगर हाथ पैरों का ठंडा हो जाना, और ये सारी जो लक्षण हैं, इन लक्षणों के चलते हम अपनी डेली की जो एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट के साथ अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर पाते हैं। यही चिंता के लक्षण। अब बात करती हूँ कि आज के समय में चिंता होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। एक तो ये कि आपने किसी अपने प्रिय व्यक्ति की या किसी आसपास के किसी जानने वाले की मृत्यु की खबर सुनी हो। इस वजह से भी हमारे अंदर चिंता होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा आसपास में खबरों में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ना कि हमारा आने वाला भविष्य और भयावह है, तीसरी लहर आ रही है या एक महामारी और आ रही है, कुछ इस तरीके की खबरें जब हम सुनते हैं तो हमारी चिंता का बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। इसके अतिरिक्त जो लोग रोज घर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ स्टाफ है, इन सब में भी ये चिंता देखी जा सकती है, क्योंकि ऐसे लोग रोज आए दिन राह चलते या अपने वर्क प्लेस पे कोरोना पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो इनकी चिंता बढ़ना भी एक स्वाभाविक सी बात है। अब आइए बात करते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि चिंता बढ़ गई है और हम कैसे इसको कम करेंगे। चिंता बीमारी तो नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये बहुत सारे लोग अपने साथ लेकर आती है तब जब ये अपनी एक सामान्य स्थिति से ऊपर चली जाती है। तो तब हम देखते हैं कि अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है और छाती में दर्द हो रहा है, ये सारे लक्षण आप जान सकते हैं कि कोविड से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपको कोविड है। पहचानिए कि क्या चिंता है और क्या कोरोना है। कोरोना कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आपने अभी भी ये समझना है कि कोरोना हो गया है तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये सारे लक्षण जो चिंता के मैं आपको बता रही हूँ ये कोरोना से मिलते जुलते लक्षण हैं। कहीं ऐसा नहीं कि आपको कोरोना हुआ ही नहीं और आप चिंता के कारण उस स्थिति में फंस गए हैं, बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बार बार पसीना आ रहा है और कभी कभी आप तेजी से सांस ले रहे हैं और छोटी सी बात में बहुत ज्यादा आप डर जा रहे हैं, और कभी कभी ये चिंता जब ज्यादा बढ़ जाती है तो पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। चिंता हमारा एक डिसऑर्डर है
जिसमें पैनिक अटैक भी एक इसका प्रमुख प्रकार है। तो पैनिक अटैक जो है वो तब आता है जब हम इस लेवल तक चिंतित हो जाते हैं कि हमारा अपने शरीर पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और हमें लगातार नकारात्मक विचार आते हैं, मृत्यु का भय हमारे अंदर भर जाता है। इसी को पैनिक। यहाँ मैं एक स्थिति उन सभी लोगों के लिए बताना जरूरी समझती हूँ जिनको पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उसके बाद वो अचानक से डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, कई में तो पैनिक अटैक तक आ जाता है। तो आप सोचिए, और इल्जाम जाता है कोरोना को, जो एक लाइलाज बीमारी नहीं है। आपने कोरोना को हराना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मौत से हारने वालों से ज्यादा जीतने वालों की संख्या इस दुनिया में है। बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी को हराया है और आप भी हराएंगे। वो कैसे? चिंता ना करके, क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे तो ये सारे लक्षण आपके अंदर आएंगे और कोरोना को हराना मुश्किल हो जाएगा। आपने ये वादा खुद से करना है कि कुछ भी हो जाए आप चिंता नहीं करेंगे, सकारात्मक रहेंगे और ये सोचेंगे कि आपको ठीक होकर ही वापस अपने सारे काम करने हैं। अपना लक्ष्य रखिए, अपने इरादे मजबूत कीजिए और सोचिए, एक सुबह आएगी जब हम सभी अपने अपने लक्ष्यों को पाएंगे, अपनी आने वाली जिंदगी में खुश होंगे, साथ होंगे और जो निर्धारित गोल हमने अपनी जिंदगी के लिए बनाए थे वो सब हम एक साथ मिलकर जिएंगे। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सकारात्मक रहना है, अपने घर में नकारात्मक खबरों से दूर रहना है, खुश रहना है, बच्चों के साथ, पेट्स के साथ खेलना है, गार्डनिंग करनी है, स्वस्थ मनोरंजन करना है। मनोरंजन का मतलब ये नहीं होता कि आप टीवी देखें और उसमें दिन भर ये देखते रहें कि कहाँ कितने लोग मर गए, कहाँ कितने लोग कोरोना से पॉजिटिव हो गए। ये नहीं, कोई अच्छी मूवी देखिए, संगीत सुनिए, क्योंकि बाहर हालत बहुत भयावह है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन हम अपने अंदर सकारात्मक माहौल रख सकते हैं। हमारे घर की चाबी, हमारे घर का माहौल, हमारे मन का माहौल, सब कुछ तो हमारे हाथ में है। तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि बाहर का ये भयावह वायरस अंदर आके हमें भी अपना ग्रास बना जाएगा? ऐसा नहीं है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और चिंता मत कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।